रजानी, एक बार ज़रा आप देख के बताएँगे कि शेयर्स जो इस समय आपकी लिस्ट में हो? जी, तो मेरे हिसाब से एक कोफोर्ज पे ध्यान रखना चाहिए। ओके। कोफोर्ज ने काफ़ी रेज़िलिएंट मूव दिखाई है। आईटी सेक्टर में भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड अप था और आईटी सेक्टर में कोफोर्ज एक रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप रहा है। कल के सेशन में भी इसने आउट परफॉर्म किया था। अभी कल के सेशन के हाई के आस-पास अभी ट्रेड कर रहा है। 7200 के आस-पास उसका भाव चल रहा है। मुझे लग रहा है कोफोर्ज में देखना चाहिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड। वहाँ पे एक अच्छे पैसे बनने के चांसेस रहेंगे, तो एक मोमेंटम कॉल बन सकता है। और जैसे कुछ स्टॉक्स नीचे से रिकवर हो रहे हैं, तो खास करके आपने बैंक निफ्टी की बात की, तो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 50 दिन की मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक्स पिछले दिनों गिरे हैं, उनमें एक रिकवरी आए। तो आईसीआईसीआई बैंक एक रिकवरी कैंडिडेट हो सकता है। हालाँकि टेक्निकल सेटअप इतना अच्छा नहीं है जितना कोफोर्ज का है, लेकिन रिकवरी के केस में, बाउंस बैक के केस में आईसीआईसीआई बैंक एक रिकवरी दिखा सकता है। तो 1250 के करीबन है, तो अगर आपको ₹20 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहते हो, डेफिनिटली कर सकते हो और एक पुल बैक के लिए खेल सकते हैं। और पुल बैक 3 से 4% का हो सकता है। तो मेरी तरफ से 2 स्टॉक रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक और कोफोर्ज जो इसमें इस मार्केट में रिकवरी के तौर पे देखने चाहिए। तो एक आईसीआईसीआई बैंक और एक कफोर्ज, एक आईटी और एक बैंकिंग है। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। कुछ-कुछ आज बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऐसे ही कर रहा था। आज शुरुआत से आप देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको स्क्रीन से आपका दिमाग को हटने नहीं देगा, हटने ही नहीं देगा। और अभी भी मैं उसके अंदर देख पा रहा हूँ, एक बार ज़रा दिखाना, ये 2.5% ऊपर हुआ है और बिल्डअप विल्डअप भी ठीक है, लॉन्ग साइड में बना है। 251 का रेट है और एक बढ़िया डाउन चैनल को ब्रेकआउट कर रहा है। अच्छा चल सकता है, बड़ा मूव आ सकता है, कम से कम 30 रुपए का। आदित्य, एक बार जरा चेक करना हमारी कैलकुलेशंस गलत तो नहीं है। इसमें स्टॉप लॉस टारगेट अगर कोई सौदा बनता है तो बताओ आप। होता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनिटली उसमें क्वालीफाई करता है। 246 का स्टॉप लॉस लगाना है हमें और फ्रेश लॉन्ग एडिशन डेफिनिटली यहाँ पे दिख रहा है होते हुए हम कर सकते हैं। पहला टारगेट आएगा 260 का, 260 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो फिर 275 के टारगेट्स आते हैं। तो 260 और 275 2 टारगेट्स के लिए बाइंग करना है हमें और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 245 का। इसके अलावा रणवीर जी मुझे लग रहा है कि एक एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी खरीदारी बनेगी यहाँ से। हालाँकि अभी तक प्राइस एक्शन नहीं देखने मिल रहा है, बट स्टॉक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आके बैठा हुआ है और अगर बैंक निफ्टी में मूव आता है, तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक भी मूव दिखाएगा यहाँ पे। तो 1650 का एक स्टॉप लॉस लगाना है हमें और फ्रेश लॉन्ग लेना है और यहाँ पे 1740 से 1800 का तक के लेवल्स मुझे लग रहा है बैंक एचडीएफसी बैंक में भी शायद हमें देखने मिल सकते हैं। तो 1750 तो डेफिनिटली है, अगर सस्टेन करता है उसके ऊपर तो 1800 के भी लेवल्स शायद हमें देखने मिले। तो ये आपने बैंक निफ्टी और इससे जुड़ा हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बारे में रिकमेंडेशन दी है कि चतुराई से करना होगा। आप, मैं पहले तो करो ही मत, अभी थोड़ा पक जाने दो। अभी कच्चा लेंटर है, चढ़ोगे तो लेंटर भी गिर सकता है। तो अभी तो वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं खासकर ऑप्शंस में, क्योंकि कल का वॉल्यूम बहुत जोर का था। कल जो पुट्स ने दिया वो 3-3 हज़ार% का रिटर्न दिया है। तो कई लोगों के मन में आता है कि कॉल जब इतनी ही टूटी हुई हैं, क्यों ना हम एक्सपेरिमेंटल ट्रेड करें। हमें 3 हज़ार नहीं मिलेगा, 300% तो मिलेगा। तो ये भावनाओं के साथ आज जब आप उतर रहे हैं मार्केट में, तो या तो बहुत ही प्रोफेशनल और चतुराई का परिचय दीजिएगा, नहीं तो अभी शुरुआत फ्यूचर से या तो सेलेक्टिव शेयर्स के कैश से की।